हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ जीएसटी, इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, शेयर मार्केट और गवर्नमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के वीडियो से रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस में आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी ऑडिट के ऊपर अपना टॉपिक है और जीएसटी एनुअल रिटर्न्स के ऊपर अपना टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन अभी एक निकाला है जो जुलाई में आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में बताया है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑडिटेड जीएसटीआर 9C, उस जीएसटी से ऑडिट से रिलेटेड कुछ फॉर्म थे। एक होता है जीएसटीआर 9C फॉर्म, जिसमें हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट से ऑडिट करा के उसको सबमिट करते थे, जिसको बोलते थे जीएसटीआर 9C, जो ऑडिटेड फॉर्म होता था। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि जीएसटीआर 9C जो है आपको सीए से या सीएमए से या सर्टिफाइड ऑडिटर से ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अबाव है तो 9C एप्लीकेबल होता था। तो अब आपको वो 9C जो सीए से ऑडिट करवाना पड़ता था, ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने बोला कि सेल्फ सर्टिफाइड आप करके दीजिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक ऑप्शन लाए हैं। सीए की आवश्यकता नहीं है, अब आप सेल्फ सर्टिफाइड कर सकते हैं, आपको सीए की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 ऑनवर्ड के लिए चालू हो गया है। उन्होंने सेक्शन ही रिमूव कर दिए, जो सेक्शन थी 35(5) जो थी उसको ही रिमूव उन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट है कि जीएसटीआर 9C के लिए सीए से ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से सेल्फ सर्टिफाइड करके आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करना मैंडेटरी है, बट सीए से ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। दूसरा अमेंडमेंट जो आया दोस्तों, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि सीवीसी हैज एग्जेम्प्ट द जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20-21 फ्रॉम फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। जो फॉर्म नंबर एनुअल रिटर्न का होता है जीएसटीआर 9, वो एप्लीकेबल होता है ऐसे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ के अबाव है और अप टू 5 करोड़, तो उनको जीएसटीआर 9 भरना पड़ता है। लेकिन जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न उन टैक्सपेयर को नहीं भरना है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज से कम है, तो उनको एग्जेम्पशन इन्होंने दे दिए। दूसरा चेंजेस जो जीएसटीआर 9C का, वो भी आप पढ़ के मैं आपको बता देता हूं। The CBIC has notified the changes to section 35 subsection 5 and section 44 of CGST Act required to get a GST audit certification done by the CA CMA and now stand removed, मतलब खत्म। टैक्सपेयर विद द टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़, दोस्त टैक्सपेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 20-21 आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म नंबर 9C, फाइल करना है ऑन अ सेल्फ सर्टिफिकेशन, मतलब खुद सर्टिफाइड करके फाइल कर दो, सीए की जरूरत नहीं है। दिस चेंजेस इज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड बोला है, शब्दों को ध्यान में दीजिए, ऑनवर्ड मतलब 21-22 के बाद ऐसे ही चलेगा। फॉर्म 9C विल बी मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाई कर देंगे टू सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय टैक्सपेयर। पहले सीए का था, अब उसको सेल्फ कर देंगे, उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं है। अब अगली चीज भी उन्होंने कुछ बोला, वो भी हम बता देते हैं आपको। एज पर 43 थर्ड जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग आउटकम, जीएसटी 9 सेल कंटिन्यू टू बी ऑप्शनल फॉर टैक्सपेयर विद द टर्नओवर अप टू 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ के ऊपर टर्न वालों को जीएसटी 9 भरना ही भरना मैंडेटरी है। 2 करोड़ से नीचे वाले को भरना नहीं है, ऑप्शनल है। भरना तो भरो, नहीं भरना तो मत भरो। Whereas GST 9C can be self certified already discussed, be taxpayer with the turnover less than or equal to 5 करोड़ from 21 onward। ठीक है, तो क्लियर कट बात है। 5 करोड़ के ऊपर वाले को सेल्फ सर्टिफाइड ऑडिट करना है, खुद से ऑडिट करो भाई साहब, दिक्कत नहीं है। और 2 करोड़ के ऊपर वाले को तो आपको मैंडेटरी जीएसटीआर 9 आपको डालना है एनुअल वाला, और 2 करोड़ के कम है तो नहीं डालना, ये सीधी सी बात है। अब सीए का काम खत्म हो गया, ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक रिलैक्सेशन टाइप का उन्होंने दिया हुआ है। अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकल है, वो आपसे डिस्कस करता हूं कि क्यों आपको जीएसटीआर 9C और 9 भरना चाहिए। यदि आप साल भर रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1, उसमें किसी भी प्रकार की यदि आप गलती कर लेते हो
तो अपकमिंग रिटर्न में वो सुधारता नहीं है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 भर के उसको सुधार सकते हो। यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और गलतियां पता चल रही है, आपको ऑप्शनल है, पर आप डाल दो, अपनी गलती सुधार लो। लेकिन 2 करोड़ से आपका कम है और आपने कोई गलती नहीं की, मत डालो, ऑप्शनल को मत चूज करो। यदि गलती की है तो ऑप्शनल वाले चूज कर सकते हैं, 2 करोड़ से कम वाले। 2 करोड़ के ऊपर वाले ने तो करना ही करना है, ठीक है, और 5 करोड़ के ऊपर वाले ने तो अपना सेल्फ सर्टिफाइड ऑडिट करना ही करना है, राइट। अब इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल टू मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।